हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ रहे थे। उसी को स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है। आप भी कुछ डिफरेंट लिखेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x x स्क्वायर प्लस 3x 5t प्लस 3 4m क्यूब माइनस 7। अलग अलग वेरिएबल मैंने यूज किए हैं क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये नंबर्स है और जो लेटर हैं उनको वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे 3 रूट एक्स प्लस 2a प्लस 1 अपॉन a y टू द पावर 1/3 प्लस y स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10x क्यूब माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर। ये सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन और मैं लिख रही हूँ। सपोज करिए कि 3x की पावर 6x की पावर 0। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं कि इसमें से पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। पॉलिनोमियल में हम पावर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते और एक कंडीशन और है उसमें कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो आप देखिए 2x, इसमें पावर 1 है, ना तो ये निगेटिव है और ना ही ये फ्रैक्शन में है, तो आपका ये पॉलिनोमियल हो गया। तो आप यहाँ पे 2x लिख लीजिए। फिर सेकंड देखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x। ये भी आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 5t प्लस 3। इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट है 4m क्यूब माइनस 7। इसमें भी वेरिएबल का पावर 3 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसके बारे में आपको सोचना होगा कि ये कुछ डिफरेंट है। अगर हम इसको x को कैसे लिखें, अगर रूट x को आप कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर हाफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन में पावर है तो वो पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं होगा। तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये एक्सप्रेशन। उसके बाद आप इसको देखिए, इसमें a प्लस 1 अपॉन a। तो a 1 अपॉन a को आप क्या, अगर हम चेंज करते हैं न्यूमरेटर में इसको ले जाते हैं तो क्या होगा, a रेज टू द पावर माइनस 1, जो कि ये भी निगेटिव हो गया। ये भी हमारे पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये भी आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें भी पावर आपका किसी भी वेरिएबल का, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका सेकंड दूसरा टर्म जो है एक्स स्क्वायर है तो हम कंसीडर कर लेंगे, नहीं। पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी अगर आपका निगेटिव है या फ्रैक्शन है तो आप उसको पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ भी ये आपका फ्रैक्शन था, पावर फ्रैक्शन है 1/3, तो इसको भी आप पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक एक्सप्रेशन आपका ये है, इसमें कोई भी पावर जो है ना तो फ्रैक्शन है और ना ही निगेटिव है, तो ये आपके पॉलिनोमियल ग्रुप में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं।
और 6 जो है 6 केवल 6 था, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर का पावर 0 है तो वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो 1 हो जाएगा। इसलिए केवल अगर 6 है तो उसको हम इस तरह से 6 रेज टू दी पावर 6 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो आपका ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो पावर होता है वो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अब आप देखिए कि आपने पॉलिनोमियल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब पॉलिनोमियल का एक बार हम डेफिनेशन थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो है बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, मैनी, और नोमियल का मतलब नेम। तो नेम का यहाँ पे मतलब नेम से नहीं है, यहाँ पर मतलब है टर्म से। तो बहुत सारे टर्म्स में 1 2 3 4 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। अब टर्म क्या होता है? देखिए, बहुत सारे टर्म्स को ऐड करने से जो एक्सप्रेशन तैयार होता है, जिसमें वो कंडीशन है कि पावर होल नंबर्स में होने चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होता है। अब ये क्या हो गया? ये टर्म्स हो गया। इसमें फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म्स ये हो गया, थर्ड टर्म साइन के साथ लेंगे, ये थर्ड टर्म हो गया, फिर ये फोर्थ टर्म हो गया, फिर ये फिफ्थ टर्म हो गया। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। इस पॉलिनोमियल में 5 टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं? केवल 1 टर्म है। इसमें कितने हैं? 1 2 टर्म्स है केवल। इसमें 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है। अब आपको टर्म्स कंफर्म हो गया। तो बहुत सारे टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो पॉलिनोमियल बनता है। अब केवल मैं ऐड क्यों बोल रही हूं? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें एडिशन के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं? 7x4 की रेज टू द पावर 4 प्लस 3x। क्योंकि जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो निगेटिव साइन नहीं बोलते हैं। जैसे अगर निगेटिव साइन कहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे -10x³ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस -10x³। इस तरह से हमें शो करना होगा। तो हमारा जो निगेटिव है वो उसको हम ऐड कर रहे हैं, अतः इसमें ऐड कर रहे हैं -10x³। इसी तरह से फिर ऐड कर रहे हैं -3, और ये तो एडिशन है ही जो आपको लिखा हुआ। ठीक है, अब इस तरह से आपका ये सारे टर्म्स को आपने ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इस टर्म्स में ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये क्या है? x³ x रेज टू द पावर 4 क्या है? वेरिएबल है। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इसी तरह से इसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। सब में कांस्टेंट और वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई है, उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो यहां पर कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। तो x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 7। साइन के साथ ही लेंगे इसको भी। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 3। x³ का कोफिशिएंट क्या है? -10। और ये तो इसमें कांस्टेंट है, ये
इसमें कोई x वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप कांस्टेंट ले लेंगे। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 4। तो इस तरह से हम इसको कांस्टेंट जो है उस जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब आपका टर्म हो गया, इसमें आपने टर्म शो किया, ये टर्म्स हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हो गया कोफिशिएंट। अब आपका अगर एक, अब देखिए जैसे इसमें केवल एक ही टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल्स केवल वन टर्म, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है और एक वो लिखा हुआ है, तो आप 2x और 6x0 ऐसे लिख सकते हैं। x0 नहीं भी लिखेंगे तो ये 6 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया मोनोमियल्स। इसके बाद जिसमें दो टर्म होंगे, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ पर बाइनोमियल के दिए हुए हैं। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म होते हो। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स के एग्जांपल आप यहां से लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं। 3x, ये हो गया। अब जिसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का मैंने शायद नहीं लिखा है यहाँ पर, आप लिख लीजिए, वो ट्राइनोमियल्स। जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स होंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये आपका इस तरह से इस तरह से 3 टर्म्स वाले जितने भी होंगे वो ट्राइनोमियल्स होंगे। और इसके बाद जो आएंगे मोर देन 3, वो सब किस में आएंगे, पॉलिनोमियल में। मोर देन 3 उन सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जो वेरिएबल्स के पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होते हैं, जैसे कि इसमें तो एक ही टर्म है, अब इसमें एक ही टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए 2 टर्म है, x स्क्वायर प्लस 3x, तो इस वेरिएबल की डिग्री 2 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है और इस वेरिएबल का पावर 1 है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ये 2। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2 हुई। इसी तरह से इसमें इस वेरिएबल का पावर 1 है। अगर यहाँ वेरिएबल हम लिखते भी हैं तो 0 लिखेंगे, t0, तो दोनों में ज्यादा क्या है, 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। अब इसमें देखते हैं, इसमें डिग्री क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो अब सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4। तो इस पूरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका उस वेरिएबल पे जितने सारे में से जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री हो जाएगी। अब हम पॉलिनोमियल को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर इस पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हमको कांस्टेंट से नहीं मतलब है, लेकिन पावर वेरिएबल्स के जो पावर होंगे उन टर्म्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसमें था, तो ये हो गया आपका
7x रेज टू द पावर 4। अब इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 हमारा यहाँ पर है, थर्ड टर्म, पावर 3 वाला टर्म जो है थर्ड प्लेस पे है, तो इसको हमें शिफ्ट करना होगा साइन के साथ सेकेंड प्लेस पे। तो ये हो गया 10x क्यूब। इसके बाद स्क्वायर वाला टर्म आएगा 4x स्क्वायर। फिर इसके बाद केवल x वाला टर्म आएगा 3x, और इसके बाद जिसमें x नहीं है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर टर्म्स कितने हैं, टर्म्स अगर n है और वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखिए a n x रेज टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस ये फर्स्ट टर्म हो गया, पावर कम हो रहा है तो थर्ड टर्म हो जाएगा a n माइनस 2 x n माइनस 2। फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे पावर जो है, वेरिएबल का जो पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, और लास्ट में आपका आएगा a2 x रेज टू द पावर 2 प्लस a1 x रेज टू द पावर 1, और लास्ट में ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये सारे जो हैं an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं जो कि इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें एक कंडीशन है कि an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो आप ये सारे आपके क्या हो गए, an माइनस 1, ये a2 a1 और a0 ये क्या है, कांस्टेंट। और कंडीशन आपकी क्या है कि an नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म।